हम लोग चैतन्य चरितामृत मध्य लीला छठे अध्याय के 160वें प्रयार पर चर्चा करेंगे। अंतरंगा चित शक्ति तटस्था जीव शक्ति बहिरंगा माया तीन करे प्रेम भक्ति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति भी तीन अवस्थाओं में प्रकट होती है, अंतरंगा, तटस्थता तथा बहिरंगा। ये सभी उनकी प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। तात्पर्य: भगवान की आध्यात्मिक शक्ति तीन अवस्थाओं में प्रकट होती है, अंतरंगा अर्थात आध्यात्मिक, तटस्था अर्थात जीव तथा बहिरंगा अर्थात माया शक्ति। हमें यह समझना चाहिए कि इन तीनों अवस्थाओं में सत, शाश्वतता, चित्त, ज्ञान तथा आनंद की मूल आध्यात्मिक शक्तियां अछूती रहती हैं। जब आध्यात्मिक आनंद तथा ज्ञान की शक्तियां एक साथ बद्ध जीवों को प्रदान की जाती हैं, तब वे बहिरंगा शक्ति माया के पास से छूट सकते हैं। जो जीव के आध्यात्मिक स्वभाव को आच्छादित किए रहती हैं। मुक्त होकर जीव कृष्ण भावना को प्राप्त होता है और प्रेम तथा स्नेह के साथ भक्ति में लग जाता है। आज अनुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनेक पितरौ कमलाय ताक्षो विश्वम्भरो द्विजोरौ युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौरोदय पुष्पंदो चित्रोशंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो मैं आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ, आभार भी प्रकट करता हूँ और आप सबके चरणों में अपना मस्तक झुकाकर कुछ चर्चा करता हूँ। हो सकता है यदु कुलेश्वर प्रभु इधर कहीं साइड में बैठे हों, तो विशेष रूप से उनको नमन करता हूँ। सो ये जो अध्याय है, छठा अध्याय, थैंक यू। ऐसे लग रहा था जैसे तूफान चल रहा है। ये फर्राटा जो पंखा है। अभी भी एक कुछ आवाज आ रही है या मेरे दिमाग में बज रही है कुछ? अच्छा, माइक की है। हाँ, ओके। बुढ़ापे में कई आवाजें आनी बंद हो जाती हैं, कई शुरू हो जाती हैं, नहीं? ऐसे घुटनों से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, कड़कड़ की। सो ये जो अध्याय है मध्य लीला छठे अध्याय जो है, ये पूरा अध्याय का सार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पहले श्लोक में दिया। नौमे तम गौर चंद्रम यह कुतर्क कर्कश आशयम सार्वभौमम सर्वभूमा भक्ति भूमानम आचरत। कि मैं उन सर्वभूमा सर्वशक्तिमान गौरचंद्रम श्री चैतन्य महाप्रभु को नौमी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने, जो सार्वभौम भट्टाचार्य हैं, जो कि कुतर्क, और श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं रिजर्वायर ऑफ ऑल बैड लॉजिक। भंडार थे जो है कुतर्क के, और कर्कश आशयम, और उनका हृदय भी जो है कठोर था, उनका हृदय सार्वभौम भट्टाचार्य का। ऐसे कठोर हृदय कुतर्की व्यक्ति को
चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जिन्होंने भक्ति भूमान, जिन्होंने महान भक्त जिन्होंने बना दिया। तो आप जब चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो आप देखेंगे लगभग हर एक अध्याय के पहले श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक श्लोक के अंदर उसका पूरा सार प्रस्तुत करते हैं। उसको, उस श्लोक को ध्यान में रख के पूरा अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं श्री धाम प्रभु के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ एक पिता की भांति वो मेरे सिर पे अपने पैर रखेंगे और वो शक्ति प्रदान करेंगे बोलने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम को भक्ति भौम में बदल दिया। चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य ने मांगा भी नहीं था। उन्होंने ऐसा नहीं कुछ बोला था अगर नहीं मैं मरा जा रहा हूँ। हम लोग तो कभी कभार बोल देते हैं ना, पता नहीं बोलते नहीं बोलते, कभी कभार एक आध बार हो सकता है हमारे मुंह से निकल भी जाता हो भगवान दया करो। शुरू में हो सकता है बोला होगा कई बार, अभी तो मुश्किल होता जा रहा है बोलना कि हे भगवान हम मरे जा रहे हैं, पिस रहे हैं, प्लीज दया कीजिए। तो हम नहीं बोल रहे तो भगवान कैसे दया करेंगे। तो भी आशा की किरण है, क्योंकि बिना मांगे भगवान ने सार्वभौम भट्टाचार्य पे भी दया की थी, हमारे पे भी दया कर सकते हैं, ऐसी आशा है। हाँ, मधुसुंदर प्रभु के भी दर्शन हुए। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि चैतन्य महाप्रभु ने कैसी योजना बनाई सार्वभौम भट्टाचार्य पर दया करने के लिए। अगर सारे भक्तों के साथ जाते थे तो हो सकता है सार्वभौम भट्टाचार्य को सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। कि जब चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए और वहीं पर बेसुध होकर नीचे गिर पड़े तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने घर पर लेके गए थे। तो अगर सारे भक्त और नित्यानंद प्रभु इत्यादि सब साथ रहते थे तो उनको ये अवसर नहीं मिलता था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पहले नित्यानंद प्रभु से लड़ाई की और गुस्से में छोड़ के अकेले पुरी में आए। जैसे जब भगवान कृष्ण ने कालिया पर दया करनी थी तो बलराम जी को उन्होंने एक साइड पे किया, अकेले गए और कालिया पे दया की। और जब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी पर दया की, ब्रह्म विमोहन लीला, और इंद्र पर दया की। अभी शुरू हो जाएगी, अब कल दिवाली है, परसों गोवर्धन पूजा, फिर अगले दिन भैया दूज। भगवान कृष्ण तो खुशी खुशी चले गए थे उपनंदा के यहाँ पर भैया दूज मनाने के लिए। इंद्र वहाँ पे तड़प रहा था। तो तृतीया से नवमी तक इंद्र ने भी पूरा जलवा दिखाया अपना, नहीं? और जब नवमी में परास्त हो गया तो बोल रहा है तो मेरा छोटा भाई है हो जाता है तो ऐसा बोल के। और दशमी में इंद्र ने पहले तो बृहस्पति जी से डांट खाई, फिर ब्रह्मा जी से डांट खाई, फिर सुरभि से डांट खाई, फिर सुरभि को आगे रख के एकादशी के दिन जो है गोवर्धन पे भगवान कृष्ण से मिले जाके। उस समय भी भगवान कृष्ण ने सारे ग्वाल बालों को इधर उधर कर दिया था, अकेले ही वहां पर खड़े हुए थे जाकर।
तो अब मतलब वैसे तो भक्तों के लिए 365 दिन एक जैसे ही हैं, लेकिन कार्तिक का विशेष महत्व है। और अब तो दिवाली से आगे तो दामोदर लीला कल है, मतलब आगे तो हर दिन त्योहार है। और अब तृतीया के आगे तो हम हमेशा ये सोच के खुश रह सकते हैं कि भगवान ने गोवर्धन उठा रखा है। तो एकादशी तक तो फिर आपका भीष्म पंचक शुरू हो जाएगा। जब भी भगवान किसी ऐसे भक्त पर दया करते हैं जो उसने कुछ गलती किया, तो उसको बुरा नहीं लगे, इस कारण से भगवान अकेले जाके उससे व्यवहार करते हैं। ये भी एक ऐसा सिद्धांत है जिसका हमें भक्तों को, विशेष रूप से जो लीडर्स हैं, जो प्रचारक हैं, उनको पालन करना चाहिए कि कभी भी पब्लिकली किसी को डांटना नहीं चाहिए। सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जा सकती है, करनी भी चाहिए, लेकिन डांटना हो तो हमेशा एकांत में लेके जाना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने अवसर दिया सार्वभौम भट्टाचार्य को नित्यानंद प्रभु से लड़के, ताकि वो उनकी सेवा कर सके। और जब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को लेकर गए थे अपने घर में, तो उनको ये तो पता था कि ये सन्यासी हैं, सन्यासी वेश धारण किया हुआ था, लेकिन ये उनको चैतन्य महाप्रभु के परिवार के बारे में जानकारी नहीं थी, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या पिता का क्या नाम है। और ना ही उनको ये पता था कि ये शंकर संप्रदाय के सन्यासी हैं या वैष्णव सन्यासी हैं। वो तो जब सब भक्तों ने मिलकर कीर्तन किया और चैतन्य महाप्रभु बाह्य चेतना में आए, तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रणाम किया, नमो नारायणाय। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने बोला, कृष्णे मतिरस्तु, आपकी मति कृष्ण में लगे। तो फिर उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य को पता चला, रहे तो वैष्णव सन्यासी है। उस समय उन्होंने कई बातें बोली, लेकिन हम वहाँ पर बेसिकली जा नहीं रहे, और वहाँ जाएंगे तो इस पे बात नहीं कर पाएंगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये सुझाव दिया कि इतने यंग सन्यासी हैं चैतन्य महाप्रभु, तो इनको वेदांत की शिक्षा देता हूँ, जिससे वैराग्य हृदय में आएगा और सन्यास धर्म का अच्छे से पालन कर पाएंगे। तो सब लोग विरोध में थे, विशेषकर गोपीनाथ आचार्य, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये तो मेरे भले की बात कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे सोच रहे हो, मैं इनसे सुनूंगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को ऊंचे आसन पर बिठाया, खुद नीचे बैठे, संन्यास आश्रम को सम्मान देने के लिए, और 7 दिन तक लगातार उनको शिक्षा दे रहे थे। उनको चैतन्य महाप्रभु कुछ बोले नहीं, 7 दिन तक सुनते रहे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको बोला, कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो। अब सार्वभौम भट्टाचार्य को क्या पता कि अगर वो बोलते चैतन्य महाप्रभु 7 दिन का यथावत एक एक चीज दोहरा देते, लेकिन उनको चैतन्य महाप्रभु की महिमा का ज्ञान था नहीं बेसिकली। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि वेदांत तो मुझे क्लियर है, आपकी बात कंफ्यूज कर रही है, आप बात को घुमा फिरा के कर रहे हो। और जहाँ पे वेदों में, वेदांत में जहाँ कहा गया है कि भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान निराकार है। भगवान की जो दिव्य शरीर है, भगवान की जो इंद्रियां हैं वो दिव्य हैं, वो निराकार नहीं है। आपने पता नहीं कहाँ से ये आपने निष्कर्ष निकाल दिया। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है वो निराकार कैसे हो सकते हैं।
चैतन्य महाप्रभु ने सवाल पूछा। तो फिर इसके पिछले पर्याय में चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका वर्णन किया कि ह्लादनी है, संवित है और सद है। तो कैसे भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं। और फिर इस पर्याय पर जो है चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि भगवान की जो शक्ति है वो 3 तरह से व्यवहार करती है, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था। तो बहिरंगा जो शक्ति है उससे भौतिक संसार बन गया, अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत बन गया और तटस्था शक्ति से जो है वो जीव बन गए, आप और हम। और चैतन्य महाप्रभु ने ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि जो तीनों शक्तियां, ये तीनों शक्तियां अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था, तीनों शक्तियां भगवान की प्रेमा भक्ति करती हैं, भगवान की लविंग डिवोशन सर्विस में लगी रहती हैं। अंतरंगा शक्ति के बारे में हमें ये समझना आसान है कि अंतरंगा शक्ति मतलब वैकुंठ जगत, गोलोक धाम, सब लोग भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं। जो दास्य भाव में हैं वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो साख्य में हैं वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, वात्सल्य में भी भगवान की सेवा चल रही है और माधुर्य में भी भगवान की सेवा चल रही है। जैसे दास्य भाव जो है, सभी जो भगवान के जितने भी रस हैं जिससे भगवान के साथ आदान प्रदान होता है, उन सभी रसों में दास्य रस जो है हमेशा विद्यमान रहता है। तो ये बात समझना बेसिकली मुश्किल नहीं है, ये बात समझना मुश्किल नहीं है। जीवों के बारे में एक कंफ्यूजन रहती है और बहिरंगा शक्ति कैसे भगवान की सेवा में लगी हुई है, ये बात समझना बेसिकली बड़ा मुश्किल है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं 5:44 में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व्यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो दुर्गा देवी हैं, जो माया शक्तियाँ, बहिरंगा शक्तियाँ, वो हमेशा भगवान की छाया के अनुसार काम करती हैं। जय श्री राधा पार्थ सारथी की जय, गौर निताय की जय, सीताराम लक्ष्मण मान की जय। कि जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है वो छाया की तरह कार्य करती है, इच्छानुरूपमपि यस्य, और जैसे भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। और हमारे आचार्य ने बोला है, जो भक्ति की परिभाषा दी कि अनुकूल है, कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, की अनुकूल भाव से जो भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण की सेवा करता है वही उत्तम भक्ति है। तो माया शक्ति तो कर ही रही है। माया शक्ति जो है, जो दुर्गा देवी है, वो ब्रह्मा जी के अनुसार पूरी ताकत से भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रही है। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि माया देवी की जो सेवा है वो एक थैंकलेस जॉब है। मतलब कोई माया देवी की सेवा की प्रशंसा नहीं करेगा, कोई भी नहीं। माया देवी क्या कर रही है, आपको देखो कितनी तकलीफ में आप सारे लोग, नहीं, मैं भी कितनी तकलीफ में रहता हूँ, त्रिताप से पीड़ित हैं। अभी मैंने शुरू में बोला था, घुटने भी कट करने शुरू कर दिए हैं। आप किसी दिन जवाब दे जाएंगे पूरी तरह से। माया किस तरह से मतलब लोगों को परेशान कर रखा है माया देवी ने। तो ऐसी स्थिति में माया को ये सोचना कि माया देवी कितनी महान है, दुर्गा देवी, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब कई लोग हैं जिनकी ये सेवा ही होती है कि उनको बुराई मिलेगी, उनको कोई उनको अच्छाई देगा नहीं उनको। कई लोगों की सेवा ऐसी होती है, जैसे यमराज जी हैं, है ना। हम लोगों में से कितने लोगों ने अपने बच्चों का नाम यमराज रखा होगा? रखेंगे नहीं।
जबकि यमराज जी कौन है? महाजन है वो, नहीं? लेकिन कोई नहीं रखेगा अपने बच्चों का नाम यमराज, नहीं? वो बोलेंगे, उनको डर रहता है ना, जैसे अजामिल ने बोला नारायण विष्णु दूत आ गए, ऐसे अगर बोला ओ यमराज अपने बच्चे का रख दिया, यमराज बोला यमराज, और यमदूत ही कहीं ना आ जाए टाइम से पहले डर लगता है, कोई नहीं रखता, कोई नहीं। हाँ, इस्कॉन में एक तो है प्रभुपाद डिसाइपल, मेरे ख्याल से आई थिंक प्रभुपाद डिसाइपल है एक, हाँ एक डिसाइपल है ना, तो सोच समझ के प्रभु जी कह के बुलाया करो उनको आदरणीय प्रभु जी यमराज बोला, यमराज प्रभु, और कहीं आ गए तो लेने के देने ना पड़ जाए, नहीं? तो ऐसे ही केकई है, केकई को देखो, कौन अपने बच्चों का नाम केकई कोई नहीं रखता, लेकिन केकई ने ऐसी सेवा की भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए, उनको इटर्नल, उन्होंने केकई ने ऐसा काम किया कि जब तक संसार ये चलता रहेगा लोग निंदा करते रहेंगे केकई की, नहीं? लेकिन केकई ने वो सेवा किया ताकि भगवान का मिशन जो है, भगवान जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य पूरा हो। तो मतलब ये और फिर इसके मतलब भगवान की सेवा के लिए कई बार निंदनीय कार्य करने पड़ते हैं। जैसे हमारे आचार्य चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्म विमोहन लीला के अंदर कि जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई तो लोगों ने प्रश्न उठाया कि ब्रह्मा जी ने आखिर ऐसा कार्य कैसे कर दिया कि वो ग्वाल बालों को भी, बछड़ों को भी, सबको चुरा के ले गए, मतलब ये तो अच्छा काम नहीं है ना। और ब्रह्मा जी हमारे तो आचार्य ही हैं संप्रदाय के, आखिर उन्होंने ऐसा काम कैसे कर दिया। तो वहाँ पर हमारे आचार्य एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि कई बार भक्त अपने आप को नीच स्थिति में डाल देते हैं, निंदनीय अवस्था में डाल देते हैं, ताकि भगवान की सेवा, जो भगवान जिस कार्य के लिए आए थे वो पूरा हो, और या फिर भगवान का यश फैले। जैसे ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़े चुराए तो भगवान का यश करोड़ों गुना और फैल गया, नहीं? तो हम देखते हैं कि हालांकि दुर्गा देवी जो है वो निंदनीय सेवा कर रही हैं, फिर भी दुर्गा देवी जो है, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वो सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में लगी हुई हैं। यहाँ पे जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। और जब दुर्गा देवी ये देखती हैं कि कोई भक्त एक्चुअली में गंभीरता से, निष्ठा से भगवान की सेवा कर रहा है, तो फिर उसको हेल्प भी करती हैं। वो हेल्प करती हैं। जैसे माया देवी जो है वो हेल्प कर रही थी, चैतन्य महाप्रभु को हेल्प कर रही थी ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु को जब समुद्र देख रहे थे तो यमुना जी का स्मरण हो रहा था, चटक पर्वत को देख के गोवर्धन का स्मरण हो रहा था। तो उसमें जो दुर्गा देवी हैं वो उनकी हेल्प कर रही थी, उनको उनकी जो स्मरण है पुष्ट करने के लिए। तो जो दुर्गा देवी हैं वो बेसिकली हेल्प भी करती हैं। अगर हम अब जीवों की बात करें तो जो नित्य जीव दो तरह के हैं, नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध। नित्य सिद्ध जो भक्त हैं वो तो सदैव भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन जो नित्य बद्ध हैं वो भगवान की सेवा नहीं कर रहे, वो माया की सेवा कर रहे हैं। लेकिन माया जो है वो भगवान की सेवा कर रही है। तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो जीव हैं, जो कि बद्ध हैं, जो कि भगवान कृष्ण से विमुख है, सामने से ऐसा दिख रहा है, और माया की सेवा में पूरी तरह से लगे हुए हैं, वो भी भगवान कृष्ण की सेवा ही कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ये सारी बातें जो हमने अभी तक बात की, श्रील प्रभुपाद ने
ये जो प्रपोर्ट है, तात्पर्य है, इसकी एक लाइन में सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि इन तीनों अवस्थाओं में सच्चिद आनंद की मूल आध्यात्मिक शक्तियाँ अछूती रहती हैं, बनी रहती हैं। उनमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नष्ट हो जाती हैं, ढक गई अलग बात है, लेकिन हमेशा वो बनी रहेंगी, वो उनका कभी भी नाश नहीं होता उन शक्तियों का। ये सारी जो बातें हैं ये श्रील प्रभुपाद ने इस एक लाइन में, कितना प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं वो इतने सार गर्भित हैं, थोड़ा टाइम लगा के समझेंगे तो दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं चीजें। तो ये जो तीनों शक्तियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, जीव भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, माया भी भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, ये आखिर कौन देख सकता है? ये देखने की शक्ति एक उत्तम अधिकारी में होती है। उत्तम अधिकारी है वो सबको देखता है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है नहीं, इसीलिए उत्तम अधिकारी कभी निंदा नहीं करता किसी की, कभी ब्लास्फेमी नहीं करता, कभी किसी के बारे में गलत बात नहीं बोलता, क्योंकि वो देख पाता है कि सारे लोग जो है भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और यही बात जो है चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात जो बहुत एक कमाल की है कि सार्वभौम भट्टाचार्य इतने महान विशारद थे, महान विद्वान थे, सारे वेदों को, सब वेदांत को सब जानते थे, रोज भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहे थे, प्रसाद खा रहे थे, लोगों को हेल्प कर रहे थे, फिर भी मायावादी विचार अपने मन में लेके चल रहे थे वो, फिर भी उनके हृदय में मायावादी विचार था, उनको भी हेल्प करनी पड़ी। गोपीनाथ आचार्य ने उनकी हेल्प की, फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनकी हेल्प की, तो जाके वो बात को समझ पाए, तो जाके उनको यथार्थ स्थिति का उनको जानकारी प्राप्त हुई। उसी तरह से हम लोग ये कह सकते हैं, विशेष रूप से जब हमें कई साल हो जाते हैं ना भक्ति में, अब हम आपकी ओर अपनी बात कर रहे हैं, अब हमें बाहर के लोगों से अब कोई लेना देना नहीं रहा, ये बात अब आपकी ओर हमारी बात हो रही है। अब तो जब हम कई वर्ष हो जाते हैं ना हमें भक्ति में आए हुए, और हम किताबें भी पढ़ लेते हैं, प्रचार भी करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि संसार दुखालयम है, हमें सहन करना चाहिए, लोग परेशान करते हैं, हमारा कर्तव्य है झेलना। और हमारे पास बहुत सारे भक्त आते हैं, नए भक्त, जो बोलते हैं देखो प्रभु जी उन्होंने ऐसा कर दिया, देखो प्रभु जी उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो हम उनको बोलते हैं नहीं सहो सहो, सहना चाहिए, सहने से काम बनेगा तुम्हारा, हम बोलते हैं उनको नहीं। तो हमें ज्ञान होता है पूरा कि हमें नॉलेज भी है कि संसार में दुख है, चारों तरफ से लोग परेशान करते हैं, सहना चाहिए, हम लोगों को भी बताते हैं, लेकिन वो जो ज्ञान है अभी भी वो ज्ञान विज्ञान में नहीं बदलता, सिर्फ ये सोचने भर से कि वो हमें पता चल गया, दूसरों को भी बता दिया। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को ज्ञान देने के लिए, मैं तो खुद व्यक्तिगत मेरा जीवंत उदाहरण है, ये दूसरों को बातें सारी बोलते रहो, लेकिन जब तक वो ज्ञान विज्ञान में नहीं बदलेगा तब तक जो है बात बनती नहीं है, तब तक वो बात बनती नहीं है। वो ज्ञान जो है विज्ञान में बदलने के लिए बहुत दम, तो हमें ज्ञान है, हमें थ्योरी पता चल गई, लेकिन दूसरों के जीवन में भी हम लगा रहे हैं, लेकिन विज्ञान जब बनेगा तो अपने जीवन में लगनी शुरू होती है बात, तो हम बिना संकोच के अपने जीवन में लगाएंगे और विचलित नहीं होंगे। वो जो ज्ञान है
वो विज्ञान में कैसे बदलेगा? जब हमें हम सबका व्यक्तिगत अनुभव होगा कि ऐसा नहीं है कि जो सीनियर भक्त है उनको प्रॉब्लम नहीं आती, उनको भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जब उनको प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो भी विचलित हो जाते हैं। दूसरों को हम बोलते हैं जाकर कि देखो वो सहो, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो हम उस बात को फिर याद नहीं रख पाते। उस समय हमें गुस्सा भी आ जाता है, हमें बुरा भी लग जाता है, हम जाके कंप्लेंट भी कर देते हैं और लड़ाई भी कर लेते हैं। कई समस्याएं जो हैं उसका सामना हम करना शुरू कर देते हैं, हालांकि हम उस समय हमें ये याद नहीं रहता कि देखो हमने दूसरों को ही बोला था सह लो भाई। उस समय हमें ये बात याद नहीं रहती, क्योंकि हम ज्ञान के स्तर पे चलते रहते हैं ना, विज्ञान के स्तर पे आते नहीं हम। तो वो ज्ञान से विज्ञान के स्तर पे कैसे जाएंगे? ज्ञान से विज्ञान के स्तर पे जाएंगे कि जब हम हमेशा, चाहे हम सीनियर भक्ति क्यों ना बन जाए, तब भी अगर जब तक हम किसी और अपने से सीनियर भक्त के आश्रय में जब तक नहीं रहेंगे, तब तक वो ज्ञान विज्ञान में नहीं बदलता। क्योंकि हम चाहे हम मंदिर के अंदर रह रहे हैं चाहे बाहर रह रहे हैं, बार बार गलती करेंगे, बार बार हमारे साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, बार बार हमें जरूरत पड़ेगी हमारे से सीनियर भक्तों की, जो हमें वही बात बोलेंगे जो हम दूसरों को बोल रहे हैं। लेकिन कई बार जरूरी होते हैं, कई बार वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत इनसे हटके कोई ऐसा गुप्त ग्रंथ है, उससे कोई ऐसी गुप्त कोई श्लोक निकाल के लेके आएंगे और वो श्लोक बोलेंगे और बोलेंगे देखो सहना चाहिए। ऐसा नहीं है। जो बात हम बोलते हैं वही बात जो है, हमारे से सीनियर भक्त भी हमें वही बातें बोलते हैं और एश्योरेंस देते हैं, समझाते हैं, बात समझ में आ जाती है, बात समझ में आ जाती है। बात समझ में तब आती है जब हम श्रद्धा के भाव से किसी सीनियर भक्त के पास जाएंगे। अगर हम श्रद्धा के भाव से सीनियर भक्त के पास या गुरु के पास नहीं जाएंगे तो वो जो ज्ञान है विज्ञान में बदलने का अवसर हम बेसिकली खो देते हैं। आमतौर पे क्या होता है, जब भी प्रॉब्लम आती है हम निर्णय अपने हाथ में ले लेते हैं, नहीं, और हम फैसला करते हैं, क्योंकि हमें तो सब पता है, हमने सारे ग्रंथ पढ़ रखे हैं, हम प्रचार भी करते हैं। तो उस समय हम फैसला जो है अपने हाथ में रख लेते हैं। हम अभी पीछे मैं गुरु प्रसाद महाराज की व्यास पूजा में मैं रुक्मिणी कृष्ण प्रभु से कुछ मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने उनसे बात किया। उन्होंने बोला यार तुम खुद ही फैसला ले लेते हो। तो मैंने उनको बोला आगे से आपसे पूछ के लूंगा। उन्होंने कहा बहुत बड़ी बात है, याद रखना कि ये कहना कि आगे से आपसे पूछ के फैसला लूंगा, ये कहना और मौके पे भूल जाते हैं। जैसे कर्ण है ना, कर्ण, हम सब कर्ण है, बेसिकली मौके पे भूल जाते हैं हम कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नॉलेज सब होती है लेकिन मौके पे उसको अप्लाई नहीं करते हम। जैसे महाभारत के युद्ध में मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। शुरुआत में ही अर्जुन जो है विचलित हो गए, फिर आगे जाके कर्ण है, दो व्यक्ति ऐसे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को चल रही थी। लेकिन हम दो व्यक्तियों की अगर बात करें कर्ण और अर्जुन की, तो दोनों प्रॉब्लम्स में आए। कर्ण और अर्जुन दोनों प्रॉब्लम्स में आ गए। लेकिन अर्जुन जो है, अर्जुन ने तुरंत भगवान की शरण ली। शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण लेता हूं। और उन्होंने बोला आप प्लीज मुझे, आप जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो मेरे लिए अच्छा है, आप मुझे उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो भगवान ने उनको सलाह मशवरा किया, उनको नॉलेज दी, भगवत गीता का ज्ञान दिया। और फिर भगवान ने बोला कि
यथा इच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। तो अर्जुन ने बोला कि करिष्ये वचना तवा, जो आप बोलोगे वही करूंगा। अब वहां तक पहुंच गया नहीं। तो उससे हम देखते हैं कि अर्जुन विजयी भी हुआ, यश भी मिला, सुख भी भोगा। लेकिन कर्ण जो है, कर्ण प्रॉब्लम में आया, कर्ण ने भगवान की शरण नहीं ली और ऐन मौके पे विद्या भी भूल गया, वो जितनी जानकारी थी भूल गया। और ऐन मौके पे जब लड़ाई चल रही थी और बिल्कुल पराकाष्ठा पे पहुंच गई थी, तो एक श्राप मिला हुआ था कर्ण को, तो भूमि ने उसका पहिया निकल लिया है रथ का। वो पहिया अंदर धस गया। करोड़ों बार वहां से रथ निकले होंगे और लड़ाई चल रही थी ना, इधर उधर रथ घूम रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई किसी का रथ का पहिया नहीं फंसा। एक उसका पहिया उस जगह पे फंस गया, कर्ण का। कर्ण ने वो पहिया निकालने की कोशिश की, तो महाभारत में लिखा है कर्ण पर्व के अंदर कि उसने रथ को, क्योंकि पहिया तो रथ से जुड़ा हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है कि पहिए का वजन है, पूरे रथ का वजन है। तो कर्ण ने वो पहिए को उठाया रथ के समय 4 इंच ऊपर उठा दिया उसने, कर्ण ने। तो जब वो 4 इंच उसने ऊपर उठाया तो पूरी पृथ्वी 7 द्वीपों के साथ, समुद्रों के साथ, पर्वतों के साथ, वनों के साथ, सारी पृथ्वी 4 इंच ऊपर उठ गई। सारी पृथ्वी ऊपर उठ गई। उसके पहिए को बाहर नहीं निकलने दिया अपनी गिरफ्त से, उसके अंदर फंसा का फंसा रह गया पहिया उसका। उधर से अर्जुन बाण पे बाण छोड़ रहा है, ये भी पहिया भी निकाल रहा है, इतना दक्ष था, पहिया भी निकाल रहा था और बाण भी मार रहा था। तो उसने एक बाण मारा अर्जुन का, एक उसने वो धनुष की प्रत्यंचा काट दी, धागा उसको काट दिया। फिर दूसरा बाण मारा, दूसरा काट दिया, तीसरा, चौथा, 11 जो है धागे काट दिए, रस्सियां उसकी बाण की। इतना दक्ष था कर्ण। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि अर्जुन के पास 100 रस्सियां हैं। 11 ही काट पाया, अभी 89 रस्सियां उसके बाद पड़ी थी उसके पास। तो फंस गया जब कर्ण, तो कर्ण ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम तो बहुत सद्गुणी हो, तुम तो बहुत सद्गुणी हो। तुम्हें पता है ना कि एक रथी को ऐसे व्यक्ति पे बाण नहीं चलाना चाहिए जो रथ पे नहीं बैठा हुआ, या जिसने हाथ जोड़ दिए हो, या जिसने पीठ दिखा दी हो, या जो ब्राह्मण हो, उस पे बाण नहीं चलाना चाहिए। पता है ना तुम्हें? अर्जुन ने बोला हाँ ये बात तो पता है मुझे, बात तो ठीक है। अर्जुन ने मन में सोचा ये बात तो ठीक है भाई। मैं तो सद्गुणी हूं, मुझे ऐसे बाण नहीं चलाना चाहिए, पाप लगेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा भाई तू सद्गुण की बात कैसे कर रहा है? जब वो द्रौपदी को वो रजो दर्शन हो रहा था, उसको एक वस्त्र में थी, जब उसको खींच के लाया दुशासन, तब तेरी ये मोरालिटी, नैतिकता, सद्गुण कहां गए थे भाई? तब कहां गए थे? जब तूने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, तो तेरे सद्गुण कहां गए थे? तो भगवान बोल तो कर्ण को रहे थे और अर्जुन भी सुन रहा था। हाँ याद आ गया उसको और मेरी द्रौपदी का इसने ऐसे अपमान किया था। तो इतना गुस्से में आ गया, अर्जुन के पूरे शरीर से जैसे आग निकल रही हो, ऐसे हो गया। तो भगवान कृष्ण ने बोला वो अंजलि का नामक का अस्त्र है ना, वो मार इस पे, ये मरेगा तब। अर्जुन ने निकाला वो और कर्ण का संहार कर दिया, गर्दन कट गई, शरीर एक तरफ, धड़ एक तरफ, सिर एक तरफ। तो ज्ञान लेना अच्छी बात है,
लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए वो जो ज्ञान है, ज्ञान भी अच्छा ज्ञान भक्तों के माध्यम से मिलेगा और ज्ञान विज्ञान में बदलेगा भी जब हम हमेशा आप चाहे सीनियर हो गए फिर भी आपके ऊपर एक सीनियर रहेगा, वो उनके ऊपर भी एक सीनियर रहेगा, उनके ऊपर भी एक सीनियर रहेगा, हर एक भक्त के ऊपर एक सीनियर भक्त हमेशा मौजूद रहेगा। तो जो भक्त इस बात को याद रखेगा और भक्तों की हेल्प लेगा, भक्तों से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ेगा, तब जाके वो ज्ञान विज्ञान में बदला जाएगा, तब जाके वो कठिन परिस्थितियों में का भी आसानी से सामना कर पाएगा, तब जाके वो बिना किसी विघ्न के, प्रॉब्लम्स आएंगी, आती रहेंगी, आ ही रही हैं अभी भी, आगे भी आती रहेंगी और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। वो प्रॉब्लम से छुटकारा वरिष्ठ वैष्णव के मार्गदर्शन में चलकर ही मिलेगा। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को गोपीनाथ आचार्य का संरक्षण प्राप्त था, जैसे अमोघ जो सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद था, संबंध था सार्वभौम भट्टाचार्य से, चैतन्य महाप्रभु ने बिना मांगे कृपा की, उसके वक्ष पर हाथ रखा और ठीक कर दिया उसको। ऐसे ही हम अगर भूल भी जाएंगे भगवान को ये कहना कि हे भगवान आप दया कीजिए, हे भगवान आप बचाइए, हे भगवान आप सेवा में लगाइए, अगर आप ये कहना भूल भी जाएंगे, भूल जाते हैं, तो भी अगर हम वरिष्ठ वैष्णव की शरण में रहते हैं, हमेशा उनसे पूछकर काम करते हैं, विशेषकर कठिन परिस्थितियों में, तो भगवान बिना मांगे हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। यहाँ पर इसको विराम देता हूँ।